तो जब हम लोग क्लोन पढ़ रहे थे तो इनिशियल फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो एक स्ट्रक्चर एसोफेगस पढ़ा, उसके बाद स्टमक पढ़ा, देन ड्यूडेनम पढ़ा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, फिर क्लोन की बारी आई तो सीकम पढ़ा, अपेंडिक्स पढ़ा, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मॉइड कोलन। देन आफ्टर सिग्मॉइड कोलन जहाँ से एंड होता था वहाँ के बाद जो स्ट्रक्चर उसी को हम लोग क्या बोलते, रेक्टम के नाम से हम लोग जानते। क्या जानते? रेक्टम के नाम से जानते। और फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे तो वो एनल कैनाल होगा। तो बेसिकली रेक्टम इज बेसिकली क्या, डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज गट्स। जो गट्स है जनरली हम लोग जो देख रहे थे, तो जहाँ पर जो सिग्मॉइड कोलन होता है, मैं आगे इसमें आएगा भी कि सिग्मॉइड कोलन का जो स्ट्रक्चर्स है, ऐसे अगर मान लो ये है ना, ये एंड जहाँ पर करता है सिग्मॉइड कोलन, तो इसके ल्यूमेन लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास के होते हैं। कितने? उसके ल्यूमेन 4 सेंटीमीटर के होते हैं। और इसके बाद ये कंटिन्यू कर जाता है, ये आगे से मान लो क्या, रेक्टम। तो रेक्टम में इनिशियल पार्ट अभी हम लोग देखेंगे 4 ही होता है, बट उसके बाद आगे बढ़ जाता है तो रेक्टम एम्पुला बनाता है, तो वो वाइड डिस्टेंड। इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो जो रेक्टम है वो नॉर्मल जो ल्यूमेन आता है वो एक तरह से क्या होता है, डायलेट हो जाता है। रेक्टम का शुरू का पार्ट वैसा नहीं रहता है, लेकिन जो लेटर पार्ट है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि रेक्टम का इट इज अ डिस्टल पार्ट। बेसिकली सबसे पहले रेक्टम का डिस्टल है। डिस्टल मतलब क्या, जो दूर की तरफ होगा। कोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? सीकम के साथ, तो सीकम प्रॉक्सिमल हम लोग बोलते थे। तो अब ये सीकम के बाद अलग अलग स्ट्रक्चर आ, तो रेक्टम लगभग पूरे गट का बात करें तो एकदम एंड पे है ना, लास्ट एंड पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए डिस्टल पार्ट है। अब ये बेसिकली इज द प्लेस बिटवीन, जाहिर सी बात है किसके किसके बीच में है, तो सिग्मॉइड कोलन ऊपर में है ना, सिग्मॉइड कोलन ऊपर में देखने को मिलता है। एंड द एनल कैनाल, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो एनल कैनाल, यानी कि एनल कैनाल्स और क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कोलन, इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम बेसिकली हम डिजायर ऑफ द डेफिकेशन है ना। जब किसी को जनरली अब है कि आदमी को एक कॉमन है कि जब रेक्टम क्या बेसिकली स्टूल यहाँ पर स्टोर होता है ना, तो अगर किसी कारण से रेक्टम अगर डिस्टेंड करना स्टार्ट करेगा तो किसी भी पर्सन को उस टाइम में ये फील होता है कि हमें स्टूल पास करने की जरूरत है, यानी डिजायर टू डेफिकेशन कब होता है, जब रेक्टम क्या करता है, डिस्टेंड करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रेक्टम डिस्टेंस कब करेगा, तो मान लो अभी इंटेस्टाइन की तरफ से यहाँ पर मान लो ये रेक्टम है ना, तो इंटेस्टाइन अभी ये खाली है, इम्पटी रेक्टम है। तो इंटेस्टाइन की तरफ से अगर मान लो कि किसी जो वेस्ट है ना, क्या कह सकते एक तरह से जो भी कह लो, आएगा, अब स्टूल आ रहा है, अब स्टूल इसके अंदर लॉन्च करेगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टेंड कराएगा। और जैसे ये डिस्टेंड होगा तो पर्सन को ये फील होगा, डिजायर होगा, ऐसी ख्वाहिश होगी कि वो स्टूल को पास आउट करे। तो डिस्टेंशंस ऑफ द रेक्टम इज काउजेस टू डिजायर द क्या चाहिए, डेफिकेट्स है ना, स्टूल पास करना को डेफिकेसी बोलते। ठीक, अब रेक्टम इज बैन इज नॉट अ स्ट्रेट, बेसिकली कह रहा है कि जैसे हम लोग देखे थे कि सिग्मॉइड कोलन बाकी चीजें थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉर्मेट में था, यानी उसके अंदर भी सर्कुलेशन था, इस तरह का कर्व तो ऑलरेडी था, बट फिर भी क्या था, एक चीज है कि देखो दो चीज है। एक चीज हम देखें, ये बताते कि ये इंटेस्टाइन है मान लो, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेट तो नहीं है, मेरी बात समझो, ये भी एक तरह का स्ट्रेट नहीं है, बट ये होल ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, इस पे सर्कुलेशन। अब सेम एज हम लोग बोले कि ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है। अब ये तो ये तो और भी स्टेट नहीं है, ये पूरा स्टेट हो, तो ये स्टेट का मतलब आ रहा है ना। ऐसा नहीं तुम लोग समझ सर्कुलेशन, हालांकि सर्कुलेशन रेक्टम में नहीं देखने को मिलेगा, रेक्टम सीधा होता है स्ट्रेट, इसमें ऐसे नहीं होगा, रेक्टम कंप्लीट सीधा होगा। ठीक, उसमें जो कर्विंग है वो जिसको सर्कुलेशन हम लोग बोलते हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। तो एक चीज को सिर्फ याद रखना है कि रेक्टम जो है वो क्या, डिजन नॉट अ स्ट्रेट नेम इम्प्लाई, उसमें देखने को मिलते हैं ना। इनफैक्ट वैसे कर्व इन द एंटेरोपोस्टीरियर, जो रेक्टम है उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, कर्व, कई कर्व भी हम लोग देखने को मिलेंगे। एंटेरोपोस्टीरियर है, साइड टू साइड कर्वेचर्स है, 2 एंटेरोपोस्टीरियर कर्वेचर्स है, 3 साइड कर्वेचर मतलब क्या है, कर्व्स है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, स्टमक, वो क्या था, एक कर्व ही था ना। तो सेम एज रेक्टम के अंदर भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि सबसे पहला चीज तो हम लोग ये बात किया कि रेक्टम, ये माइंड में रखने की रेक्टम कैसा स्ट्रेट नहीं है। और उसके अंदर क्या है कि भाई उसके अंदर क्या है, बेसिकली जो कर्वेचर्स है, तो पहला एक आता है एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा एंटेरो पोस्टेरियर डायरेक्शन में कर्वेचर देखने को मिला, एंड ऑल्सो फ्रॉम द
साइड टू साइड। अब कितने मैं बताऊंगा, तो एंटेरो पोस्टीरियर में 2 कर्वेचर्स होंगे, जो आगे ऑलरेडी देखने को मिलेगा भी। ब्लैक ठीक ही लगता क्या, 2 कर्वेचर्स होगा, ठीक है। और जो साइड टू साइड में लगभग कितने होंगे, 3 कर्वेचर्स, जो आगे हम लोग देखें। इसके अलावा जो 3 कार्डिनल फीचर्स था, जो कि मैंने लार्ज इंटेस्टाइन में बताया था, याद होगा। ये 3 कार्डिनल फीचर का मतलब है कि हर लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, याद होगा। तो एक एक करके सैकुलेशन अभी मैं जस्ट बात ही कर रहा था, किसको बोलते है ना। तो सैकुलेशंस, उसके अलावा हम लोग देखे क्या, अपेंडिसिस, एपिपोलिका, ये सब स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन में मैं दिखाया था, याद होगा तो। और टीनिया है ना, रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बताया था। ये तीनों स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रेजेंट इन रेक्टम, क्योंकि ये कार्डिनल फीचर सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक था, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि सीकम से बेसिकली स्टार्टअप लिया था और कहाँ पे खत्म हो गया था, सिग्मोइड कॉलोनी में खत्म हो जाएगा। दिस 3 कार्डिनल फीचर्स मतलब डिफाइनिंग फीचर्स, ये वहां पर होगा तो वो लार्ज का मतलब उसके रीजन का पार्ट होगा। लेकिन रेक्टम में ये चीज नहीं है, ना ही उसके अंदर सैकुलेशन है, मतलब ये कर्व जो देखते हो वो नहीं देखने को मिला। एपिपोलिका का जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स था वो भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो टेनिया, जो मसल्स का मैं बताया था कि यहाँ पर जो मसल से लॉन्गिट्यूडिनल मसल वो रिबन की तरह बैंड बन गया था, तो वो तीनों स्ट्रक्चर्स कहाँ पे नहीं मिलेगा, रेक्टम के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सिचुएशंस की बात आ रही, तो रेक्टम का सिचुएशन कहाँ पर है, तो रेक्टम इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेसर पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी मैं बताया था, तुम लोग को याद होगा, ग्रेटर पेल्विक कैविटी, नीचे क्या है, लेसर पे। तो जो लेसर पेल्विक कैविटी है, उस लेसर पेल्विक कैविटी में किधर की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ, पीछे की तरफ, है ना। लेसर पेल्विक कैविटी में कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ देखने को मिलेगा लेसर पेल्विक कैविटी के अंदर में। और इन फ्रंट ऑफ द लोअर 3 पीसेस ऑफ द सैक्रम एंड द कॉक्सिस, है ना। कि सपोज जस्ट कि अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इधर देख लो तुम, ठीक है। तो अब ये कैविटी याद होगा तुम लोगों को, तो ये पूरी कैविटी बताता है कि पेल्विक कैविटी है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे दिखाई देगा इस पे रखने के बाद, अब दिख रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसके अंदर में डाउन हो जाएगा, और क्या ये हाइट, ठीक है। अब क्या होगा, तो नीचे ही जा रहा, किधर टाइट होता, नीचे, ये नीचे वाला जो ये इस रीजन में होगा। और बेसिकली फ्रंट ऑफ 3 पीसेस ऑफ सैक्रम, सैक्रम में 5 पीसेस है, सैक्रम फर्स्ट, सैक्रम सेकंड, सैक्रम थर्ड, सैक्रम फोर्थ, सैक्रम फिफ्थ होगा। तो 3 पीस जो नीचे से होगा उसमें, और ये छोटा सा जो कॉक्स इस अपोजिट, मतलब इस पोजिशन, मेरा जो फिंगर है, दिस पोजिशन इज अ लोकेशन ऑफ द, ये जो सिचुएशन है, लोकेशन है किसका, रेक्टम का। और इस कैविटी में, लेसर कैविटी के अंदर का पीछे की तरफ होगा, पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्या है, उसका पोजीशन आता है किसका, तो रेक्टम का ये पोजीशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्सटेंशंस हैं जो ऑलरेडी देखने को, ऐसे तो फिगर भी होगा इसका, तुम्हें दिखा भी सकते फिगर में भी आसानी से, है ना। यहाँ पे भी देख लो, सैक्रम है ना, S3, S4, S5, और ये कॉक्सिक्स एक साइड हो गया, और ये कैविटी, लेसर कैविटी जस्ट इसके अपोजिट में देखने को मिल रहा है। तो ये कंप्लीट लोकेशन की बात हो गई, ठीक है। अब रेक्टम के अंदर में हम लोग आते हैं एक्सटेंड, कि रेक्टम कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेक्टम बिगिंस एट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलोन, ये तो ऑब्वियसली सबको याद होगा कि रेक्टम की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, कहाँ से, सिग्मोइड कॉलोन से, जहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन एंड करता है। अभी हमने देखा कि मतलब सिग्मोइड एंड करता है थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, कहाँ पे, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होगा क्या, अब जाके रेक्टम वहां तक होगा। तो रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन, उसको क्या नाम बोलेंगे, जहां पे रेक्टम और सिग्मोइड आपस में जुड़ रहा होगा या कंटिन्यू हो रहा होगा, जंक्शनल पॉइंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम है आसानी से याद रह सकता है, रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन इज इंडिकेटेड बाय द लोअर एंड ऑफ द सिग्मोइड मेसोकोलोन। ये कह रहा है कि दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ द सिग्मोइड मेसोकोलोन, जो सिग्मोइड्स के साथ जो मेसोकोलोन एडेड होता है, वो बेसिकली एक तरह का इंडिकेशन होगा वहां पर
मीजोकोलोन जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रेक्टम्स एंड बाय द बिकमिंग द कंटिन्यूएशन विद द एनल कैनाल। अब रेक्टम वहां से कंटिन्यू किया, कहाँ से, तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा से, और यानी कि रेक्टो सिग्मोइडल जंक्शंस के वजह से वहां के बाद कंटिन्यू करते हुए नीचे जो एंड करेगा, और जहां पे एंड करेगा वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एनल कैनाल, सिंपल से एनल कैनाल स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड इज जो एनल कैनाल जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। क्या बोलेंगे, यानी कि एनल का और रेक्टम, एनल कैनाल का और रेक्टम का जो जंक्शन होगा उसको हम लोग एनोरेक्टल जंक्शन तक। तो एक सिंपल वर्ड में अगर आप पता चलेगा तो इट इज अ स्टार्ट फ्रॉम द रेक्टो सिग्मोइडल जंक्शन। रेक्टम कहाँ से शुरू हुआ, रेक्टो सिग्मोइडल जंक्शन टू द एक्सटेंड अप टू द एनोरेक्टल जंक्शन। यानी रेक्टो क्या कहते हैं कि ये सिग्मोइडल जंक्शन से लेकर के ये एक्सटेंड करता है अप टू द एनोरेक्टल जंक्शन की तरफ। अभी दिस टू जंक्शन, अब ये कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज समझो कि हमने ये कहा कि सपोज ये स्टार्ट हुआ, एक जंक्शन होगा शला रेक्टम। अब यहाँ पर कहने की समझने की बात ये है कि जो शुरू होता है यानी कि बिगिनिंग्स रेक्टम का जो शुरू होता है, ये बिगिनर्स पॉइंट्स जो, और यहाँ पे क्या दूसरा एंड जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, और यहाँ से क्या बनेगा एनल कैनाल, तो टर्मिनेटिंग एंड, टर्मिनेटिंग। तो जहाँ से रेक्टम शुरू हुआ और जहाँ पे रेक्टम खत्म होगा, दिस ऑल रेक्टर बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेक्टल जंक्शन के पास 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द, अच्छा ओके ठीक, आगे ये चीज़ आगे खराब जान लो। तो ये चीज़ ये बताना मैं चाह रहा था कि ये जहाँ से शुरू होगा और जहाँ खत्म हुआ ये कंप्लीट मिड लाइन पे ही होगा, लेकिन इस बीच में ये मिड लाइन से आगे पीछे जा रहा है। बात समझ मारी, ये जो मीडियन लाइन हम यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ खत्म हुआ वो का मीडियन लाइन है, लेकिन इस बीच में इसका लाइन जो वो का इधर की तरफ भागा है। कर्व्स जो है, जो लैटरल कर्व होगा वो अलग है। तो मतलब ये भी क्या सकते, द बिगिनिंग ऑफ जो शुरुआत है और रेक्टम का वो भी मीडियन लाइन पे है, और जो टर्मिनेशन से जहां पर खत्म हो रहा है वो भी कहाँ है, मीडियन लाइन पे। इस चीज को तुम्हें याद रखो, बट इस बीच में ये दाएं बाएं जाता, अभी आगे आएगा वैसे, चलो ठीक। दूसरा चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 से 3 सेंटीमीटर की बात अगर हम लोग करें तो ये कह रहा है कहां पर, तो टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, जो भी मैं दिखा रहा था ना कॉक्सिक्स, उससे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रंट पे ये रहता है, ये दो ये ना टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। तो ये डिस्टेंस बताना चाह रहा है कि ये जो कॉक्सिक्स है डिस्टेंस में वो कितना कह रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेबल बेसिकली देखने को मिलता है, एंड लिटिल बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, थोड़ा सा नीचे देखने को। इन मेल द जंक्शंस कॉरस्पॉन्ड टू द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। अब ये देखो कि कह रहा है स्पेशल मेल के केसेस में इन मेल दिस जंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट, क्योंकि प्रोस्टेट जो है मेल के अंदर में प्रोस्टेट देखने को मिलता है ना, जो कि फीमेल के अंदर में नहीं होता, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका एक ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोस्टेट का, तो उसका ये क्या होता है, एक एपेक्स होता है। तो हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशंस करके कई बार हम लोग रेक्टल एग्जाम्स में प्रोस्टेट को देखते हैं। जो भी इस तरह के डॉक्टर होते हैं, प्रोस्टेट स्पेशली जो ओल्ड एज में जाते हैं तो प्रोस्टोमेगाली वगैरह देखने को मिलता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो देखो ओल्ड एज के पेशेंट में जो एज के जो लोग हो जाते हैं उनमें यूरिन पास करना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होने लगता है ना। तो वो ड्यू टू प्रोस्टेट की वजह से ऐसा कई बेगाली वगैरह हो जाता है, तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस भी होता है, कभी कभी प्रोस्टेट में इशू होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कर यूरिन पास नहीं होता रहता है। तो इतना सिर्फ ये रखना है कि इस पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, अगर मेल है, जैसे यहाँ पर है ना मेल है ना, यहाँ मेल है, तो इस यहाँ पे क्या यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या यूरेथ्रा बेसिकली, तो ये क्या इसके क्रॉसपॉन्ड में यहाँ पर क्या आ जाता है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम में कभी कभार हम लोग देखते हैं कि फिंगर इंसर्ट करके रेक्टम के अंदर में हम प्रोस्टेट को प्रेस करके देखते हैं कि प्रोस्टेट ठीक ठाक है या नहीं है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना कि इसके क्रॉसपॉन्ड इन स्पेशली इन मेल में क्या चीज मिलेगा, कौन सा ऑर्गन मिल जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग आते डायमेंशन से कुछ, तो डायमेंशंस में हम लोग देखते क्या है, द रेक्टम इज लगभग 12 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, लेंथ जो उसका वो कितना है 12, इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अभी दो चीज में यहाँ से 12 सेंटीमीटर, अपर पार्ट इट हैज द सेम डायमीटर ऑफ द, ये देखो यही है। अब मान लो कि 12 सेंटीमीटर का कंप्लीट रेक्टम है ये ना, 12 सेंटीमीटर का कंप्लीट, अच्छा फिगर ही आ जाएगा सामने में, ये टोटल क्या है 12 सेंटीमीटर का, ये ऊपर से नीचे कह रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो अपर पार्ट होगा यानी शुरू के जो कुछ पार्ट्स है अपर पार्ट है
उसका जो बिगिनिंग है वो लगभग कितने सेंटीमीटर का है, उसके जो ल्यूमेन है जो मैंने ऑलरेडी में बताया भी था ना, द अपर पार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ द 4 सेंटीमीटर, ऊपर का जो पार्ट उसका डायमीटर कितना होगा 4 सेंटीमीटर का होगा, और सिग्मा बेसिकली एज दैट ऑफ सिग्मोइड कॉलन, जितना ऑलरेडी सिग्मोइड का भी उतना ही होता, जस्ट नीचे जो, बट इन द लोअर पार्ट डायलेटेड टू फॉर्म द रेक्टल एम्पुला, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या होगा, रेक्टम डायलेट हो जाता है और वो बना देता है रेक्टल एम्पुला, उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टल एम्पुला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली अब ये आप तुम्हें क्या ये डायमेंशनल है ये बेसिकली, और इससे दो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, दो पार्ट में तुम इसको डिवाइड कर दोगे, दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद तुम सिंपली इसको याद रख सकते हो कि ये क्या क्या इसमें देखने को मिले। अब यहाँ पर एक दूसरी टॉपिक जो आती है कोर्स एंड डायरेक्शंस। तो मैंने कई बार तुम लोग को बताया है कि कहीं भी एनाटॉमी की लैंग्वेज में अगर कोर्स लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है। कोर्स का मतलब सिंपल सा है कि भाई वो स्ट्रक्चर्स कहाँ से शुरू हुआ है ना, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे गया, कब जाके वो फॉरवर्ड गया, कब जाके मिड गया, एंटीरियर गया, पोस्टीरियर गया, दैट इज द कोर्स, मतलब पाथ, रास्ता। कोर्स मतलब यहाँ पर क्या, दैट इज अ पाथ और रास्ता जिसको बोलते, और वही रास्ते में क्या डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन रहा। अब बात है कि भाई कर्व है, स्ट्रेट है, ये बोल सकते। अब उसके अंदर आप एंटीरियर जा रहा, पोस्टीरियर जा रहा, फॉरवर्ड जा रहा, या तो एंटीरियर नहीं, फॉरवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, बैकवर्ड, जो भी जाएगा उधर। तो पहला चीज यहाँ पे इन इट्स कोर्स द रेक्टम रन फर्स्ट डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से जब रेक्टम चल रहा तो पहले नीचे क्या जाता है डाउनवर्ड, एंड साथ साथ जाता बैकवर्ड। तो मतलब कंप्लीट रेक्टम नॉट अ स्ट्रेट डाउनवर्ड, इसका आ जाएगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। समझ रहे, ये डाउनवर्ड एंड, क्योंकि ये देखो कहा जा रहा है पोस्टीरियर से पेल्विक कैविटी में पोस्टीरियर भी इसको जाना, तो इट इज अ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इज इनिशियल, ठीक है। देन डाउनवर्ड्स पहले जाएगा डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड, फिर कंप्लीट सीधा डाउनवर्ड थोड़ा जाएगा, एंड फाइनली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, नीचे आगे फिर ये डाउनवर्ड है फॉरवर्ड हो जाओ। तो सिंपल क्या, डाउनवर्ड्स बैकवर्ड्स देन डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स तीनों में है, फर्स्ट में भी डाउनवर्ड्स, मिडिल में भी डाउनवर्ड्स एंड लास्ट में भी डाउनवर्ड। ऊपर में क्या लगाना है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड, नीचे में क्या लगा डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। तो ये कंप्लीट क्या है इसका एक तरह का रेक्टम का कह सकते हो, ये देखने को मिले। अब वही सेम चीज है, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रेक्टम लाइज इन द मीडियन प्लेन, जो अभी मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि अगर मान लो यहाँ से रेक्टम स्टार्ट हुआ है, ये शुरुआत यहाँ से हुई है मेरे मत, तो यहाँ पे में तो यहाँ से चला, मान लो ऐसे डाउनवर्ड गया, बैकवर्ड गया, फिर आगे फॉरवर्ड गया, बस ठीक है। लेकिन ये गया भी मेरे मीडियन लाइन से और खत्म भी कहाँ हो रहा है मीडियन लाइन पे, लेकिन इस बीच में इधर से होकर के ऐसे गया तो मीडियन लाइन से डेविएट हुआ था। बट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दिस, जो शुरुआत है और जो खत्म हो रहा है वो क्या हो रहा है एट द मीडियल प्लेन, बट शोज द टू टाइप्स ऑफ कर्वेचर। क्योंकि वो शुरू तो अब ऐसे क्या लगेगा, जब कहीं कोई चीज अगर मिड लाइन से शुरू हो और मिड लाइन पे खत्म हो तो क्या लगेगा सीधा आया होगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। कह रहा है कि यहां से तो यहाँ शुरू हो रहा है और यही मिड लाइन पे शुरू हो रहा है और मिड लाइन पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में दो टाइप ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है, एक एंटेरो पोस्टरली, एक साइड टू साइड कर्वेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिला एंटेरो पोस्टरली। तो अब ये जो कर्वेचर्स यहाँ पर आते हैं, टू एंटेरो पोस्टरली कर्वेचर्स देखने को मिलेगा, और लास्ट में हम लोग इधर देखेंगे दो साइड टू साइड में या लैटरल कर्वेचर बोलते, जो कि हम लोग कर्वेचर्स की बात अगली क्लास में करेंगे। अब तक यहाँ